हुसैनी न कल कम थे न आज कम है न सुबह क़यामत तक कम होंगे, और अगर बज़ाहिर तादाद के एतबार से कम भी हो तो दम ऐसा रखते हैं कि ऐलान करेंगे किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। उसे 70 लाख का इनाम है। 70 लाख रुपए का इनाम है। जी हाँ, 70 लाख रुपए का इनाम है। आप उत्तर प्रदेश के जिला संभल में आइए और 70 लाख रुपए लेकर के जाइए। पूरी बात सुनकर जाएं। जो इमाम अली मकाम के नाम पर ढोल ताशे बजा करके नाचते हुए जाते हैं, कोई भी उलमा, कोई अपने वक्त का कितना भी बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, अगर वो इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाने वालों को, कूदने वालों को जायज साबित कर दें, 70 लाख रुपए का इनाम उसे मिलेगा इसी मदरसे से। पूरी बात सुनकर जाना अगर वीडियो को आपने प्ले कर दिया है तो। हजरत बता रहे हैं, क्या ये बात सच है? 70 लाख रुपए दोगे आप उसको अगर किसी ने साबित कर दिया कि हाँ ढोल ताशे बजाना, ये नाचना कूदना, जो हुड़दंग मचा रहे लड़के, ये जायज, अगर किसी ने साबित कर दिया तो 70 लाख रुपए दोगे आप उसे? अगर कुरान और हदीस की रोशनी में वो साबित करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 लाख रुपए हम देने के लिए तैयार हैं। क्या बात। जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग, जैसे मुफ्ती साहब ने हमारे बताया कि 70 लाख रुपए का इनाम यहाँ से लेकर के जाइए, जी जी, तो दावे तो बहुत बहुत बड़े करते हैं कि हाँ ढोल ताशे बजाना जायज़ है, ये है और वो है, लेकिन उलमा अहले सुन्नत हमेशा ये दावा करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उलमा अहले सुन्नत हक़ पर हैं और इंशाअल्लाह हक़ पर हैं, तभी हम लोगों ने 70 लाख का यहाँ पर इनाम देने का वादा किया है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी हिंदुस्तान से नहीं बाहर कहीं से भी आता है जी जी, और इस दावे को साबित करता है, ये कहता है कि इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाना, हुड़दंग मचाना जायज़ है, तो वो यहाँ पर आए और इस बात को हम सबको फेस करे और इस बात को जो है चैलेंज करे। अगर उसने ये साबित कर दिया तो 70 लाख का इनाम मदरसा अहले सुन्नत से उसको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बात। क्या अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफजी कह दिया गया होगा? क्या सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर उन्हें राफजी कह दिया गया होगा कि आखिर इतने जोश में, इतने जलाल में, इतने गजब के आलम में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाएं, इंसान भी गवाह हो जाएं, जिन्नात भी गवाह हो जाएं, इन्नी राफजी अन्नी राफजी। इमाम शाफई ये जहन दे रहे हैं, यानी अब ये हम सोचते थे कि अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफजी कह दिया जाएगा। ये राफजी तो झूठे मोहब्बत अहले बैत वाले हैं, ये अहले बैत की मोहब्बत के झूठे दावेदार हैं, झूठे मुद्दाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ही सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हैं, तो अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफजी कैसे कह दिया गया होगा? कैसे कह दिया गया होगा? मगर जब और आगे बढ़ा तो समझ में आया कि हजरत रुकने आलम सोहरवर्दी ने भी कहा है, मन अली रा दोस्तारम खल्क गोयद राफजी, बस खुदा व मुस्तफ़ा जिब्राइल बाशद राफजी। अल्लाहु अकबर। अब ये भी देखा कि मामला ये है कि उन्हें भी ऐसा कह दिया गया, उन्हें भी ऐसा कह दिया गया। और यही तक नहीं, तहरीरें मौजूद हैं सरकारे आला हजरत का। जब शजराए नसब लोगों ने देखा, देवबंदियों ने देखा, वहाबियों ने देखा, नाम में जिसके देखे, बाप के वालिद के नाम में है तो अली है, दादा के नाम में है तो अली है, परदादा के नाम में है तो अली है, पूरा खानदान अहले बैत के नाम पर है तो उन्हें भी देवबंदियों वहाबियों ने राफजी कह दिया था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तक काफिला रुका नहीं, यही तक मामला रुका नहीं, बल्कि मुहद्दिस आज़म हिंद ने भी कहा, तशय्यो नाम गरबाशत विलाए आले मौला, तशय्यो नाम गरबाशत विलाए आले मौलारा, खुदा बीनत खुदा दानत मनम शिया मनम शिया। तो समझ में आया ये नासबियत का कीड़ा अभी कोई नया नहीं है, ये नासबियत का कीड़ा बहुत पुराना है। तो हमने कहा, और राफजी कहने वालों, तुम राफजी कह करके अपनी निस्बत कहीं और जोड़ रहे हो और हमें इमाम शाफई का सदका मिल रहा है, रुकने आलम सोहरवर्दी का सदका मिल रहा है।
करम का सदका मिल रहा है और हम बता रहे हैं, सुनो, मर जाओगे, जहन्नम चले जाओगे, मर गए मगर साबित नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। और सुनो, अली अली करना रफ़ज़ियत। अब हजरत मामला तो ये है, अलमिया, इस दौर का अलमिया बताने जा रहा हूं, फिर एक बात बताऊंगा मैं आपको। इस दौर का अलमिया ये है कि जाहिल को कहा जा रहा है अल्लामा। हाँ, इस दौर का अलमिया ये है कि जिसे खुद इस्लाह की जरूरत, वो छाप रहा है पोस्टर इस्लाह मुआशरा का। क्या बात है, वाह वाह। इस दौर का अलमिया ये है कि जहेज के खिलाफ बोलने वाला 30,000 तय करके आ रहा है। हाँ, वाह। इस दौर का अलमिया ये है कि पर्दा के ताल्लुक से बोलने वालों की बहू बेटियां बेपर्दा नजर आ रही है। इस दौर का अलमिया ये है कि काला दूसरे को कलवा कह रहा है। इस दौर का अलमिया ये है, स्टेज पर चोरी करने वाला चोरी के खिलाफ बोल रहा है। इस दौर का अलमिया ये है कि मसलके आला हजरत का खून हो रहा है और नारा लग रहा है मसलके आला। ये अलमिया है। और ऐसे जाहिल किस्म के लोगों ने मुआशरे को गंदा कर रखा था, मुआशरे को गंदा कर रखा था। हम समझ नहीं पाते हजरत, समझ नहीं पाते कि एक लफ्ज चलता है, कहीं कहीं बोला जाता, लोग बोल देते फौरन, फुला नीम राफ़ज़ी। इसका तर्जमा तो बताओ, नीम राफ़ज़ी का तर्जमा बताओ, क्या है तर्जमा? जहां अली अली करते देखा, या तो राफ़ज़ी या नीम राफ़ज़ी। जहां अहले बैत का जिक्र करते देखा, राफ़ज़ी या नीम राफ़ज़ी। फौरन ये जुमला आ जाता है। मगर मैंने कहा, ऐ राफ़ज़ियत का लेबल दूसरे के ऊपर चस्पा करने वालों, जब तत्हीर ने वहाबियत की बोली बोली थी, कहां मर गए थे? जब उसने बेबस लिखा, वहाबी नहीं तो नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? जब मौलवी तत्हीर जैसे नाहंजार ने सलातो सलाम पढ़ने को बंद करने की बात कही, छोड़ने की बात की, नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगाई, तो वहाबी ना कह सके, नीम वहाबी क्यों नहीं? जब मौलवी तत्हीर ने मज़ारात औलियाए किराम को मंदिरों गुरुद्वारों से तशबीह थी, तो उस वक्त तो मैंने वहाबी नहीं तो नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? पता क्या चला? पता क्या चला? तुम्हें न राफ़ज़ियत से मतलब है, न वहाबियत से मतलब है, तुम्हें तो जिक्र अली से चिढ़ है, तुम्हें तो जिक्र हुसैन से चिढ़ है, तुम्हें तो जिक्र अहले बैत से चिढ़ है। मासूम मिल्लत का जनाजा मुबारका जब निकला पीलीभीत शरीफ से, ताज़िया शरीफ लेकर के चले तो पैगाम दे दिया मासूम मिल्लत ने, दुनिया में रहते हुए मेरा जलवा देखा था, अब विशाल के बाद जलवा और देख। इन नबीर गाने मजहरे आला हजरत की मार से बड़े बड़े ढोल फट गए।
रफू की कोशिशें हो रही हैं मगर कोशिशें बेकार हैं। अब बड़ खोखले हैं, फट गए। अब मैदान में कुछ छोटे छोटे जो खिलौने की दुकान पर प्लास्टिक के ढोल बिकते हैं, ढोलकिए छोटे से, है ना, बच्चों के बजाने के लिए। अब वो छोटे छोटे प्लास्टिक के ढोल मैदान में आए हैं। अब वो आए हैं तो उनको अगर ये हजरत मुंह लगा ले और थोड़ा सा अच्छे तरीके से खबर ले ले तो उनके तो चिथड़े उड़ जाएं। ये छोड़ दे रहे तरस खा करके कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि हम मुंह लगाएं, तुम खिलौने हो, इनके खेलने के लिए छोड़ दिए गए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत, उर्से हुजूर मासूम मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। फैज़ाने फातह कश्मीर, फैज़ाने फातह कश्मीर, फैज़ाने फातह कश्मीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मैं बोल चुका हूं, नहीं सुन रहे हैं, क्या करूं? तो अब तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाना भी क्या है, कह दिया हकीकत ये खिलौने हैं, हम हमारे हशमती नौजवान उनसे खेल रहे हैं, अब वो खिलौने बने हुए हैं। हाँ, इन हजरात का कहना ये है, दम है तो अपने अंदर बैठे हुए बड़े बड़े घाट को निकालो, तब समझ में आएगा इल्म क्या है, इल्म क्या है, फतवा क्या है, फतावा रज़विया में क्या है, आलमगीरी में क्या है, दुर्रे मुख्तार में क्या है, बहरुल राइक में क्या है, नारुल फाइक में क्या है। ये हजरात इंतजार कर रहे हैं, कोई हो तुम निकले तो सही। वाह। हम बताएं फजीलत, तुम समझो अफजलियत, और कहो कि फजीलत में मौला अली को सबसे ज्यादा बता दिया। अबे हमने नहीं बताया, आला हजरत ने लिखा है, हमने नहीं बताया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने लिखा है, हमने नहीं बताया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा है। हदीसे मुबारक में, अहादीसे तय्यबा में जितनी फजीलतें मौला अली के लिए हैं किसी और सहाबी के लिए नहीं है। अगर हिम्मत है तो आला हजरत को राफजी का, हिम्मत है इमाम अहमद बिन हम्बल को राफजी का, हिम्मत है तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को राफजी का। जाहिलों का दौर दौरा और नारा लग रहा है मसलके आला हजरत का। ताजिया के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हजरत का। कूंडे के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हजरत का। चादर के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हजरत का। जितने हमले इधर से वहाबियों देवबंदियों के दलालों की तरफ से हो रहे थे, ये सुन्नी मौलवी नहीं है, ये दलाल है, दलाल। चादर के खिलाफ बोलने वाला वहाबियों का, कूंडे के खिलाफ बोलने वाला वहाबियों का, मजार पर हाजिरी के खिलाफ बोलने वाले का वहाबियों का दलाल। उर्सो चादरों गागर के खिलाफ बोलने वाला कौन है? वहाबियों का। ताजिया के खिलाफ बोलने वाला कौन है? वहाबियों का। ये वहाबियों के दलाल हैं, ये दलाली कर रहे हैं। ये दलाली नहीं तो क्या है? कूंडे के खिलाफ कल तक आप यही सुनते थे, कौन एतराज करता था? बोलिए कौन? अब ये कर रहे हैं। हाँ, दलाल हुए कि नहीं हुए।
चादरों के खिलाफ कौन बोलता था? वहाबी। अब ये बोल रहे हैं, कौन दलाल, किसके दलाल हुए ये? वहाबियों के। ताजिया के खिलाफ कौन बोलता था? अब ये बोल रहे हैं, ये कौन हुए? मजार शरीफ को चूम ले, दरे पाक को चूम ले, सजदा कौन कहता था? अब ये कह रहे हैं, ये कौन हुए? वहाबियों के। हम तो मुफ्ती आजम के मानने वाले। संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं। और सजदा कहता सजदा, फतवा लगा हजरत बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर। वाह 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 वाह। लगाओ फतवा, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना ना। अरे सजदा कैसा है? आला हजरत से पूछ, बेखुदी में सजदा दर या तवाफ, जो किया जो किया जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या? तुम इसको बंद करवाओगे, उसको यादें हुसैन खत्म करवाओगे? नहीं। और अली अली के जिक्र पर पाबंदी लगाओगे? मासूम मिल्लत बता रहे हैं, उर्से चहल्लुम से तुम्हारा ढोल फटना शुरू होगा और हर साल ढोल फाड़ा जाएगा, बताया जाएगा अंदर ढोल का बोल देख लो कुछ नहीं है। पूरा खाली है, डब्बा गोल है। और हवाला देखना हो हर हमले में तो आओ फाराने मिल्लत की बारगाह में। ढोल का मसला हो फतावा रज़विया से हवाला ये देंगे, ढोल का मसला हो दुर्रे मुख्तार से हवाला ये देंगे, ढोल का मसला हो आलमगीरी से हवाला ये देंगे। तुम किसी और के हवाले हो, पता नहीं किसके हवाले हो। है हवाले तो सब इधर हैं, फतावा रज़विया के हवाले यहाँ हैं और फुक़हाए किराम की इबारतों के हवाले यहाँ हैं। बाकी सारी चीजें हो चुकी, तफसील हो चुकी है, ज्यादा और तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हशमतिया ये वो नहीं है और यहाँ का स्टेज वो नहीं है जो सिर्फ ये तारुफ कराए इनकी निस्बत देखो, इनके वालिद कौन, इनके दादा कौन, ये निस्बत भी हम दिखा सकते हैं। मगर मैं कहता हूं आज के जमाने में इस तरह की निस्बत दिखा करके बेवकूफ बनाया जा रहा। हाँ, ये इनके बेटे, ये उनके पोते, ये फला के नबीरा, ये फला के वारिस, ये फला के सज्जादा। और यहाँ खानकाए हशमतिया में ये सब नहीं होता। निस्बत बड़ी बड़ी रखते हैं मगर बताते हैं निस्बत बाद में है, तसल्लुक पहले है, निस्बत बाद में है, इस्तिकामत पहले है, निस्बत बाद में है, हुसैनियत पहले है, निस्बत बाद में है, पैगाम हुसैनी पहले है, निस्बत बाद में है। अहले बैत के ऊपर हमला कोई करे उसका जवाब देना जिम्मेदारी पहले है। लिहाजा खानकाए हशमतिया निस्बत दिखा करके बेवकूफ नहीं बनाती। यहां से साफ ऐलान होता है निस्बत भी हो, निस्बत भी हो और शेरे सुन्नत के पैगाम पर अमल भी हो, तब तो अपना है। और निस्बत हो और पैगाम से हट जाए, मिशन से हट जाए, तालीमात से दूर हो जाए तो खत्म कर दो, अलग हो जाओ। हाँ, दूसरे स्टेजों पर जाओ, देखो कहते हैं जुब्बा देखिए, शेरवानी देखिए, चेहरा देखिए, मगर यहाँ नूरानी चेहरे देखें आप, नूर बरस रहा है, मगर ये नहीं दिखाते। क्यों दिखाएं? हम जान रहे हैं हमारे मजमे में अंधे नहीं आए हैं, आंख वाले। वो खुद देख रहे हैं, हमें दिखाना नहीं पड़ रहा है। देखो देखो देखो, ये खुद देख रहे हैं, नूरानी चेहरा है,
नूर बरस रहा है। यहाँ पैगाम लेने आए हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन का पैगाम क्या था, उहुद में, बद्र में, खंदक में सहाबा का मिशन क्या था, ये पैगाम लेने आए हैं। बगदाद से गौसे आजम का पैगाम क्या है, अजमेर मुअल्ला से गरीब नवाज का पैगाम क्या है, बरेली शरीफ से आला हजरत का पैगाम क्या है, पीलीभीत शरीफ से मजहर आला हजरत का पैगाम। अली 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 कुछ जगह चेमीगोइयाँ होती हैं, इतने हैं, कम हैं, ऐसे हैं, जलसे कम होते हैं, ऐसा है वैसा वगैरह तरह की बातें। तो हमें एक चीज़ याद आई कि एक जगह दो दुकान थी, दो दुकानें थी एक जगह। एक बिल्कुल देसी पेवर घी बेच रहा था और वहीं पर थोड़े से फासले पर एक दुकान थी जो डालडा मिला करके घी बेच रहा था। देसी घी वाले के वहां रेट था 1000 रुपया और जो डालडा मिला के बेच रहा था वो 500 रुपया। जब देखा जा करके तो देसी घी वाले के वहां भीड़ कम थी और जो डालडा मिला करके बेच रहा था वहां भीड़ ज्यादा थी, वहां भीड़ ज्यादा थी। हमने पूछा मामला क्या है, तो पता चला कि असल में देसी घी तो इन्हीं के पास है मगर भीड़ उधर ज्यादा क्यों है। लोगों से पूछा भाई बताओ मामला क्या है, ऐसा क्यों, वो भी देसी घी कह रहा है मगर मिलावट है। तो किसी ने कहा वजह ये है कि यहाँ रेट कम है, यहाँ रेट कम है, इसलिए लोग उधर भाग रहे हैं, इसलिए लोग उधर भाग रहे हैं। और इधर देसी घी वाला जो बेच रहा है मिजाज का बड़ा तीखा है ना, वो साफ कहता है रेट उठ कम नहीं होगा, लेना हो ले वरना जाओ, सही से बात नहीं करता है और वो बिल्कुल बड़े प्यार से बात करता है। तो इसलिए उधर कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि रेट कम है, कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि बहुत प्यार से बात करता है और कुछ लोग ये कहने लगे हम इसलिए जा रहे हैं कि भीड़ उधर ज्यादा है तो हम समझे वही असली माल है, हम ये समझे। तो कुछ तो भीड़ देख के जा रहे हैं, कुछ भीड़ देख करके जा रहे हैं, कुछ रेट देख करके जा रहे हैं, कुछ नरमी देख करके जा रहे हैं। इधर देसी घी वाला न नरमी कर रहा है न रेट कम कर रहा है, अपनी आन बान शान के साथ है, लेना हो लो वरना आगे बढ़ो, वरना। अब बात हुई कि अच्छा दोनों में फैसला कैसे हो कि देसी घी वाकई किसका है और किसका नकली है, मिलावट वाला है। तो जो देसी घी वाला था उसने कहा ये 1 साल से मेरा देसी घी इस्तेमाल कर रहा है और उसके वहां का भी जो कस्टमर 1 साल से घी इस्तेमाल कर रहा हो उसको भी बुला लो और दोनों का मुकाबला करवा लो, दोनों का मुकाबला करवा लो। अब मुकाबला कराने जब गया तो जो वाकई 1000 रुपए घी खा रहा था वो मुकाबले में गालिब और हावी हो गया, पटक करके रख दिया। तो पता क्या ये फटका कैसे, वहां अंदर डालडा जा रहा था, यहाँ अंदर घी जा रहा था, तो मजबूती इसी में थी। हम कहते हैं आओ इन शहजाद खान की बात बड़ी है, उलमा की बात बड़ी है। हमारे वहां आकर के खानकाए हशमतिया में आकर के जिसने चंद दिन तन टुकड़े खाए हो उनसे मुकाबला। इमाम कहता हशमती है हम बात नहीं करेंगे, सुले कुल्ली मौलवी कहता हशमती है हम बात नहीं करेंगे। क्यों साहब, अरे वो भले मदरसे में पढ़ने नहीं गया मगर फतावा रज़िया का हवाला उसे याद,
उसे फतावा हशमतिया का हवाला उसे याद, दुर्रे मुख्तार का हवाला उसे याद, आलमगीरी का हवाला उसे याद। कैसे हम मुकाबला करें? यहीं से पता चल गया असली माल की। मगर दुनिया बातिल परस्त लोग मुंह की खाएंगे, मगर इनका डंका बज रहा है और इंशाअल्लाह बजता रहे। वाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए बजता रहेगा, इसलिए बजता रहेगा कि इनके साथ करबला वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और अपनी तरफ से हम नहीं कहते। अभी कर्नाटक के दौरे पर जाना हुआ, एक आले रसूल से मुलाकात हुई, सैयदजादे से मुलाकात हुई। दौराने गुफ्तगू मेरी जबान से निकला कि खानकाहे हशमतिया अकेले है जो इन सब का मुकाबला कर रही है। बरजस्ता उस आले रसूल ने कहा, ये आप कैसे कह रहे हैं अकेले हैं? नहीं नहीं, अकेले नहीं है, करबला वाले आपके साथ। सुभान अल्लाह सुभान वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आले रसूल की जबान से ये जुमला निकल रहा है, करबला वाले आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन्हीं के साथ है कि आज जहां जा रहे हैं हशमती एक गुलाम काफी हुआ करता है सुलह कुल्लियत को फना के घाट उतारने के लिए, नासबियत को फना के घाट उतारने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसका फैजान ये है, फैजान खानकाहे हशमतिया ये है कि जहां रहते हैं कामयाब नजर आते हैं। और वहाँ हदीसे पाक में इल्ला वाहिदा, यानी ये नबी ने बता दिया कुल वाले जहन्नम में जाएंगे, कुल जहन्नमी, कुल जहन्नमी, बस एक जन्नती, बस एक जन्नती। वो कौन है? जिनके हाथ में सहाबा का दामन है वो जन्नती है, जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है वो जन्नती है, जिनके हाथों में औलिया अल्लाह का दामन है वो। और बातें क्या होती है? क्या बात। फुसुर फुसुर क्या करते हैं, फुसफुस क्या करते हैं? बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है, बड़े सख्त है, बड़े सख्त है। तो हमने कहा बड़े सख्त है तो ये सिर्फ हमारे के लिए नहीं है। तुम भी कहते हो हम मुसलमान हैं, तुम भी कहते हो हम कलमा पढ़ने वाले हैं, तुम भी कहते हो हम कुरान को मानने वाले हैं। तो हम अगर यहाँ खानकाहे हशमतिया से अगर शिद्दत का पैगाम दिया जा रहा है तो ये कहाँ का पैगाम है? हमने कहा कुरान को मानता है कि नहीं मानता? कहा हम मानते हैं। हमने कहा पढ़ कुरान में है कि नहीं? वग़लुज़ अलैहि। दुश्मनाने रसूल पर शिद्दत करो, गिल्ज़त करो, सख्ती बरतो। उठा, कुरान में है या नहीं? वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा। चाहिए कि दुश्मनाने रसूल, गुस्ताखाने रसूल तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। मोमिन की शान ये है, कुरान कह रहा है दुश्मनाने रसूल तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। और नरमी कौन चाहता ये भी कुरान ने बता दिया। होना तो ये चाहिए कि तुम में दुश्मनाने रसूल सख्ती पाए, ये कुरान कह रहा है। और नरमी कौन चाहते हैं? ये हुसैनी नहीं चाहते, ये कुरान को मानने वाले नहीं चाहते। नरमी कौन चाहते? तो कुरान कहता है वद्दू लौ तुदीनु फयुदीनु। वो काफिर चाहते हैं कि अगर आप नरम पड़े तो वो भी नरम हो जाए। तो नरमी वो चाहते हैं और कुरान सख्ती चाह रहा है, अल्लाह सख्ती चाह रहा है, रसूल सख्ती चाह रहे हैं। तो हम भी कहते हैं दुश्मनाने रसूल पर सख्ती करो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। मुल्हिदों की तो ये हशमतियों का घर का पैगाम नहीं है, ये कुरान का पैगाम है। बोलिए किसका पैगाम है?